लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, कभी हमें समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, अब कौन-सा स्टेप लिया जाए या कौन-सी टेक्नीक अप्लाई की जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्ट करने के लिए। तो जब सब रास्ते बंद हो जाएँ, जब कुछ समझ ना आए, तो ये जो मैं बताने जा रही हूँ, इसको अप्लाई करके देखें और आप देखेंगे कि आपकी इच्छा या आपकी विश विदिन 24 आवर्स में भी मैनिफेस्ट हो सकती है। इस टेक्निक ने, इस चीज़ ने ऐसा कई लोगों को रिज़ल्ट दिया है। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ क्योंकि मैंने जब इसको लोगों पर अप्लाई किया तो उनको 24 आवर्स में रिज़ल्ट मिले हैं। अब ये पूर्ण रूप से आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने वाइब्रेशनली हाई हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं हूं पूजा शर्मा और स्वागत है आपका लाइफ हीलर एडवोकेट पर, जहां हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की। तो मैं बात कर रही थी कि जब आपको ऐसा लगे कि आपने सब कुछ करके देख लिया है, कुछ काम नहीं कर रहा है, हर एक टेक्निक लगा ली है, फिर भी काम नहीं कर रही है, अब लाइफ में आप थक चुके हैं, अब आप कुछ करना ही नहीं चाहते, ठीक है? उसी वक़्त आपको अपने अंदर एक विश्वास जगाना है, एक उम्मीद जगानी है कि नहीं, अभी भी मैजिक हो सकता है, क्योंकि जब आप मैजिक पे बिलीव करते हैं ना, तभी आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होना शुरू होता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपका लॉजिकल माइंड आपको हज़ार लॉजिक देगा कि ये मैनिफेस्ट नहीं हो सकता या ये चीज़, ऐसी सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं, आपको 3D में ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशंस बिल्कुल अपोज़िट है। आप जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। आप थक चुके हैं, आपने हर एक प्रयास अपनी तरफ से कर लिया है और ये हो ही नहीं सकता। आपको ऐसे ही एविडेंस मिल रहे हैं। 3D आपकी बिल्कुल करप्ट हो चुकी है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में कैसे मैनिफेस्ट किया जाए। बिल्कुल सर्कमस्टांसेस अपोज़िट है। ये मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि मैंने एक बार एक स्टोरी सुनी थी जिसमें वो लॉ ऑफ असम्पशन पर बहुत बिलीव करते थे और उनकी मदर अचानक से बीमार हो गई। अब उनको सामने दिख रहा है कि उनकी मदर बीमार है, डॉक्टर ने उनको ऑपरेशंस को बोला है, हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, तो वो पैनिक हो रहे हैं, इधर पैनिक भी हो रहे हैं, इधर वो लॉ ऑफ असम्पशन भी अप्लाई कर रहे हैं और वो 3D को इग्नोर भी करना चाहते हैं। पर जब सामने अपनी माँ है और वो बीमार है, वो तकलीफ में है, तो 3D आदमी चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाता। बट वो इतने स्ट्रांग थे कि वो परसिस्ट रहे, वो अफ़र्म करते रहे, मेरी मॉम बिल्कुल हेल्दी है, मेरी मॉम बिल्कुल हेल्दी है, मेरी मॉम बिल्कुल हेल्दी है। वो अफ़र्म करते रहे, लगातार करते रहे। फिर सर्कमस्टांसेस कुछ होते थे उनके पास अपोज़िट कि उनकी मॉम की थोड़ी और तबीयत ख़राब हो जाती, लेकिन वो फिर खुद को सँभालते और परसिस्ट रहते। फिर वो अपने आप को बताते कि नहीं, मेरी मॉम एकदम ठीक है, और फिर ऐसा चमत्कार हुआ कि उनकी मॉम की बॉडी ने रिस्पॉन्स करना शुरू किया और जो ब्लॉकेजेस हार्ट में डॉक्टर ने बताए थे, वो सारे दूर हो गए। उनकी मॉम एकदम हेल्दी हो गई। तो देखिए, इस तरीके का स्ट्रॉन्ग बिलीव जब आप रखेंगे, तभी आपकी विशेज़ जो है मैनिफेस्ट होती है। आपके सामने हज़ार एविडेंस आएँगे, आपको जो चीख-चीख कर कहेंगे कि आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें चल रही है लाइफ में। लेकिन आपको खुद के मन की आवाज़ पर, खुद के दिल की आवाज़ पर विश्वास रखना है कि ये चीज़ें हो सकती है। आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्ट की है। आप इकलौते या एक्सेप्शनल केस नहीं हैं। आपसे पहले भी सेम एनर्जी के लोग थे, सेम एनर्जी आपकी जो है वही उनकी एनर्जी है, वही वाइब्रेट हो रही है। तो जब दूसरे लोग कर चुके हैं तो आपको करना और भी आसान है, क्योंकि ऐसे एविडेंस आपके सामने है कि प्रूफ है ना? कि ये चीज़ मैनिफेस्ट होती है। ठीक है? तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं उस चीज़ की जिसकी मैं बात कर रही थी, ठीक है? जब आपको ऐसा लगे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो आपको आ जाना है रिसीविंग मोड में। रिसीविंग मोड में इस तरीके से आना है कि जब आप रात को सोने जाएँ, तो आप अपने बिस्तर पर आराम से बैठ जाएँ, आँखें बंद कर लें, लाइट वगैरह जो भी ऑफ करते हैं वो कर दें, हाथ जोड़ें अच्छे से, है ना? यूनिवर्स से अपनी एनर्जी को कनेक्ट करें, यूनिवर्स से ऐसा कनेक्ट करें कि ऐसा सोचें कि यूनिवर्स से एक लाइट आ रही है, डिवाइन लाइट आपकी बॉडी में, वो आपको लाइट कर रही है, आपकी बॉडी चमक रही है उस डिवाइन लाइट से ना, ऐसा सोचना है अपने आप को। और यूनिवर्स से कहना है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोविंग मी दैट आई हैव रिसीव्ड 50,000 रुपीज़। यहाँ पर मैंने 50,000 रुपीज़ जोड़े हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ भी जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। जैसे लाइक अगर आप सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो बोलिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोविंग मी दैट आई हैव मैनिफेस्टेड माय सोलमेट।
उसी तरीके आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोविंग मी दैट आई हैव मैनिफेस्टेड माय ड्रीम जॉब, माय सैलरी इज दिस। है तो इस तरीके से आप यूनिवर्स को एक सरेंडर मोड में आकर अपनी विश के लिए एडवांस में थैंक यू बोलते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं रिसीव करने के मोड में हूँ, मैं रिसीव करने को तैयार हूँ। क्योंकि आप जब रिसीव करने वाले मोड में आएंगे तभी आपकी विश मैनिफेस्ट होगी। जब आप यूनिवर्स को एडवांस में बोलेंगे कि आई एम रेडी टू रिसीव, है ना, तभी आपकी विश मैनिफेस्ट हो पाएगी। आप रिसीविंग मोड में आ जाइए, आपको हर एक चीज मिलनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो आपकी जॉब हो, मनी हो या रिलेशन हो, एनीथिंग जो भी आप सोचेंगे। अपने आप की वाइब्रेशंस को हाई करें, अपने आप पर बिलीफ रखें स्ट्रॉन्ग। आपकी 3D में चाहे जो आपको सर्कमस्टांसेस दिख रहे हों, एक बार उनको एक साइड करके बिलीव करें कि फ्यूचर में आपकी सक्सेस है। फ्यूचर में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी एक सक्सेस और एक रियलिटी डिपेंड करती है वहां पर जो है उसको आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। यानी कि ये उसी तरीके से है जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आपको वो चीज वहां से उठाकर यहाँ लानी है। ठीक है, ये इतना ही इजी है। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे ये पेन उठाकर यहाँ लाना है, ये कितना इजी था। इसी तरीके से आपको अपने विशेस को मैनिफेस्ट करना है, इसी तरीके से बहुत इजीली आपकी लाइफ में आ जाएगी। ठीक है, विश्वास रखिए, यूनिवर्स को बोलिए रोज रात को सोने से पहले थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोविंग मी दैट आई हैव रिसीव्ड माय डिजायर। Thank you universe for showing me that I have received my desire. Thank you universe for showing me that I have manifested abundance in my life. ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।